वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का शिलान्यास। सीएम ने कहा सैनिक स्कूल खोलने में सरकार पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले में सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल का नाम सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है। इस सैनिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, दानशीलता, पुरुषार्थ, पराक्रम और सुशासन की शिक्षा और प्रेरणा मिलेगी। एमपी में अब कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। नई आबकारी पॉलिसी को भी कैबिनेट से मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहने के बाद शिवराज सरकार में दिसंबर 2022 से ये निर्णय हुआ था। कुलपति का नाम बदला जाएगा। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आने से कुलपति का नाम नहीं बदल पाया था। विधानसभा का 17 से 13 दिन के सत्र में 9 बैठकें होंगी। विधायकों ने पूछे 2300 से ज्यादा सवाल। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र आज बुधवार से शुरू हो रहा है। सत्र आज 7 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा। 13 दिन के सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। इस सत्र में विधायकों ने 2300 से ज्यादा सवाल पूछे हैं। सत्र की शुरुआत आज 7 फरवरी को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। सत्र के दौरान 4 स्थगन प्रस्ताव और 233 धनाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। 12 अशासकीय संकल्प भी लाए जाएंगे। विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों में 1163 तारांकित और 1140 अतारांकित प्रश्न हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरिए, सब्सिडी और फायदे दिलाने खुद आपके घर आएंगे निगम कर्मचारी। इंदौर में मंगलवार को सौर मित्र अभियान की शुरुआत हुई। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसका शुभारंभ किया। विद्युत प्रभारी जीतू यादव ने बताया कि हर घर सोलर से अब हमारा शहर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। शहर को सोलर सिटी बनाने के उद्देश्य से सौर मित्र अभियान शुरू किया गया है। हर घर सोलर अभियान ऐप वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिस पर पंजीयन करते ही नागरिकों को इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एमपी के झाबुआ से लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। एमपी के झाबुआ से पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। यहां 11 फरवरी को पीएम जनजातीय सम्मेलन करेंगे। आयोजन के बारे में बाल विकास विभाग कैबिनेट मंत्री व पटेलावद विधायक निर्मला भूरिया ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी का स्वागत गौरवशाली जनजातीय परंपराओं और संस्कृति के अनुरूप होगा। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस ने किया जांच समिति का गठन। हरदा पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विस्फोट की जांच को लेकर समिति का गठन करते हुए 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। फैक्ट्री में विस्फोट से जनधन की हानि की जांच के लिए रामकिशोर दोगिनी की अध्यक्षता में विधायक अभिजीत शाह के साथ जांच समिति गठित की है। विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस बनारस एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के जीवनाथपुर स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा 139 से ट्रेन की सही स्थिति की जानकारी पता करके यात्रा प्रारंभ करेंगे। ट्रेन 12,167 लोकमान्य तिलक टर्मिनस बनारस एक्सप्रेस 8 फरवरी से 11 फरवरी तक अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया माणिकपुर प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज रामबाग होकर गंतव्य को जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार आम मरीजों के लिए शुरू करेगी एयर एम्बुलेंस सेवा। मध्य प्रदेश सरकार एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगी। इसमें एक हेलीकॉप्टर एवं एक एयरक्राफ्ट चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसका प्रस्ताव राज्य का विमानन विभाग तैयार कर रहा है। देश के बड़े अस्पतालों के पास एयर एम्बुलेंस उपलब्ध है और इनका प्रयोग सिर्फ संपन्न व्यक्ति ही कर पाते हैं।
हरदा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा, विस्फोट में लोगों की मौत से व्यथित हूं, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बोर्ड परीक्षा के संचालन में लापरवाही करने वाले केंद्राध्यक्ष पर गिर सकती है गाज। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर द्वारा मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर छतरपुर जिले में संचालित हो रही माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 के परीक्षा केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ा मेलहरा में परीक्षा संचालन में अनियमितताएं पाए जाने के फलस्वरूप कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। बिजली कंपनी ने मध्य प्रदेश के 9 जिलों में लगाए निःशुल्क स्मार्ट मीटर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता सुविधाओं में बढ़ोतरी और डिजिटलाइजेशन के लिए स्मार्ट मीटर प्राथमिकता से लगाए जा रहे हैं। बता दें कि अब तक 9 जिलों में 5,55,000 स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही अन्य कस्बों में भी स्मार्ट मीटरीकरण शुरू है। इसके अलावा खरगोन और महू शहर पहले ही पूर्ण स्मार्ट मीटरीकृत हो चुके हैं। तुअर उड़द के दाम में आई जबरदस्त उछाल, बढ़े सोयाबीन के रेट। देश की सबसे बड़ी मंडियों में अनाज और सब्जियों के भाव में आयात और निर्यात के असर से अनाज और सब्जियों के दाम में बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का असर सभी प्रदेशों के शहरों में मौजूद मंडियों पर भी होता है। यहां मिलने वाले अनाज, फल और सब्जियों के दाम राष्ट्रीय स्तर पर हुए बदलाव के बाद तय किए जाते हैं। इस खबर में हम आपको रोज इंदौर की अनाज मंडी और फल सब्जी मंडी के ताजा और सही भाव देखने को मिलेंगे। इंदौर मंडी में आज के भाव की बात करें तो अनाज की कीमतों में बदलाव आया है। डॉलर चना के दाम में तेजी देखने को मिली है। इसके बाद इसके भाव 6800 से अधिक पहुंच गए हैं। तुअर के भाव 6,000 रुपए से अधिक पहुंच गए हैं। अब दिल्ली और मुंबई से जबलपुर की सीधी उड़ान। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार में एक और कड़ी जुड़ गई है। अगले महीने से दिल्ली से जबलपुर और मुंबई से जबलपुर की सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू की जाएगी। जबलपुर को दिल्ली और मुंबई से जोड़ने वाली उड़ान सेवाएं स्पाइस जेट की ओर से संचालित की जाएंगी। दिल्ली से जबलपुर के लिए सीधी उड़ान 1 मार्च 2024 से शुरू होगी। महादेव बैटिंग ऐप। महादेव ऐप से जुड़ सकते हैं करोड़ों के लेन देन के तार। सूर्योदय स्माइल फाइनेंस बैंक में गेंद्रा निवासी बेरोजगार व छात्रों के खोले गए 0 बैलेंस के खातों से करोड़ रुपए के लेन देन के तार ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा से जुड़े नजर आ रहे हैं और पुलिस उसी दिशा में जांच कर रही है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में भी खातों से हुए लेन देन के तार महादेव सट्टा ऐप से भी जुड़ने की संभावना है। हरदा हादसे पर बोली वीडी शर्मा, यहां भाजपा सरकार है, जिम्मेदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हादसे में कुछ भाई बहनों की मृत्यु हुई है, कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। मुसीबत की इस घड़ी में पूरी भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में लगा है। इसके साथ ही हमने भारतीय जनता पार्टी के संभागीय प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों को भी हरदा पहुंचकर पीड़ितों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। जीतू पटवारी बोली 10 साल में स्कूली शिक्षा पर 2 लाख करोड़ खर्च। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार के स्कूलों की स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए। पटवारी ने कहा कि 10 साल में स्कूली शिक्षा पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसके बावजूद स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने की बजाय घट गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में स्कूली शिक्षा पर 1.50 से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 400-500 रुपए किलो बिक रहा लहसुन। पिछले साल किसानों को हुआ था घाटा। उज्जैन की सब्जी मंडियों में इन दिनों लहसुन आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। जो लहसुन पिछले साल इस समय 25 से 50 रुपए किलो में बिक रहा था, वो सीधा आज 400 से 500 रुपए किलो में बिक रहा है। पिछले साल जनवरी 2023 के दौरान खेरची मंडियों में लहसुन महज 25 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा था। पटवारी व सिंघा ने बनाई 2 अलग अलग जांच कमेटियां। विधायक दल का रात्रि भोज स्थगित।
हरदा के बेरागढ़ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निर्देश पर 2 जांच कमेटियां गठित की गई है। पीसीसी चीफ ने घटना की जांच के लिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और रामू टेकाम को मौके पर पहुंचने और वस्तुस्थिति संबंधित रिपोर्ट पीसीसी चीफ को अवगत कराने के निर्देश दिए। शराब के शौकीनों की आएगी शामत, 15% महंगे होंगे टेंडर। मध्य प्रदेश के धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों से 1.5 किलोमीटर दूर शराब दुकानें स्थापित की जाएगी। इसी के साथ शराब दुकानें इस बार 15% महंगी होने जा रही है। मोहन कैबिनेट ने शराब दुकानों के वर्ष 2023-24 का वार्षिक मूल्य 10% से बढ़ाकर 15% कर आरक्षित मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है। 60 घरों के नल की टोटी और मीटर चुरा ले गए चोर। जबलपुर में चोरों का आतंक इस कदर है कि अब लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। कंटंगी हर घर जल पहुंचाने के लिए शासन द्वारा घरों के बाहर मीटर और टोटी लगाई गई थी। चोरों ने करीब 50-60 घरों के बाहर लगे हुए मीटर और टोटी पर हाथ साफ कर दिया है। हालांकि ये पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चोरों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। बर्न यूनिट तो दूर, मध्य प्रदेश के अधिकतर जिला अस्पतालों में बर्न वार्ड तक नहीं। हरदा हादसे के बाद प्रदेश के अस्पतालों में एक बार फिर संसाधनों की कमी सामने आई है। प्रदेश में 52 जिला अस्पताल है पर कहीं भी बर्न यूनिट नहीं है। कुछ जगह 4 से 10 बिस्तर का बर्न वार्ड जरूर बनाया गया है। इन वार्डों में भी जले हुए मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। जले हुए रोगियों को सबसे ज्यादा खतरा संक्रमण का रहता है। ऐसे में वार्ड इस तरह बनाए जाते हैं कि संक्रमण का खतरा नहीं रहे। ऐसी मशीनें लगाई जाती हैं जो यूनिट में मौजूद जीवाणु, विषाणु और फंगस को मार देती है। सीमा सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोरेहे में 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है। इसके अलावा हाइब्रिड सर्वेलांस सिस्टम के माध्यम से बाड़ लगाने की 2 पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत। अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय टीम ने 2 विकेट से जीत लिया है। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन का टारगेट दिया था। इंडिया ने 32 रन पर 4 विकेट गंवा दिए, जिसकी वजह से भारतीय टीम मुश्किल में आ गई थी। लेकिन दास और उदय ने पारी को संभाल लिया और मैच को जीत की ओर ले गए। दोनों ने 171 रन की साझेदारी की। इस शानदार जीत के साथ भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। पेटीएम यूजर्स के लिए सबसे जरूरी खबर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बीते दिनों की गई कार्यवाही के चलते कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए पीपीबीएल अकाउंट में 29 फरवरी के बाद रकम जमा नहीं की जा सकेगी। हालांकि आरबीआई के निर्देश के बाद कई तरह की भ्रामक जानकारी शेयर की जा रही है और कई यूजर्स को लग रहा है कि पेटीएम ऐप काम करना बंद कर देगा। हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता में मुख्य सचिव से ब्यौरा पेश करने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने हेलमेट, सीट बेल्ट की अनिवार्यता और वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के मामले में मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में तय की गई रणनीति का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए। इसके लिए 2 दिन का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिलठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 8 फरवरी को निर्धारित की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।